ओम नमः शिवाय। सभी भक्तों को जय श्री राम। भक्ति और सिद्धि साधना में क्या अंतर है? आप लोगों की एक कमेंट थी, बहुत ही अच्छी कमेंट थी। वेरी इंपॉर्टेंट विषय है। कारण कि बहुत सारे साधक काफी समय से भगवान की भक्ति कर रहे हैं, काफी समय से श्री हनुमान जी की भक्ति कर रहे हैं, हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, भगवान शिव की भक्ति कर रहे हैं, माता की भक्ति कर रहे हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उन्हें कोई सिद्धि प्राप्त नहीं हो पाती। तो क्या वो सिद्धि कर रहे हैं या वो भक्ति कर रहे हैं, किस श्रेणी में आते हैं? तो आप किस तरह ये जान पाएंगे कि आप भक्ति कर रहे हैं या आप सिद्धि कर रहे हैं? तो भाई इसके लिए मैं एक छोटी सी बात आपको बता दे रहा हूं। देखो, जब हम भक्ति करते हैं, भक्ति करने का अर्थ ये होता है, भक्ति तो ऐसे होती है कि आप भगवान का हर समय ध्यान रख रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, जाप कर रहे हैं, उनकी आरती कर रहे हैं और उनके लिए भोग इत्यादि आप भोग लगा रहे हैं। उनके निमित्त नवदा भक्ति शास्त्रों में प्रमाणित है। आप जाकर नेट पर नवदा भक्ति बारे में देख सकते हैं। आप उनकी सेवा कर रहे हैं। ये तो हो गया भक्ति के तरीका कि भाई भक्ति किस तरह की जाती है। भक्ति तो होता है ऐसे, जैसे कि आपने पूजा की, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, हाईएस्ट आधा घंटा आपने पूजा की, आपने कोई स्तोत्र पढ़े, कोई शास्त्र पढ़े, आपने आरती गाई, आरती करी और भगवान की सेवा करी, उनके वस्त्र इत्यादि बदलना, उनके मंदिर में झाड़ू पोछा करना और साख्य भाव रखना, मैत्री भाव रखना, तो ये तो सब भक्ति के लक्षण हैं। अब आती है सिद्धि साधना। की सिद्धि साधना को हम कैसे समझे कि सिद्धि साधना में क्या अंतर होता है? सिद्धि साधना का अर्थ होता है कि जब आपको कोई सिद्धि करनी है, आपको कोई साधना करनी है, तो उसके लिए एक नियमबद्ध बैठना पड़ता है, एक नियम रखना पड़ता है कि भाई मैं 21 दिन के लिए या 41 दिन के लिए ये नियम धारण कर रहा हूं। और नए साधकों को नियम थोड़ा लंबा रखना चाहिए, क्योंकि आप लोगों ने ये अक्सर देखा होगा कि यूट्यूब पर देखकर, मेरी भी बहुत सारी साधनों को जो मैंने बताया है यूट्यूब पर देखकर लोगों ने की होंगी और उनकी नहीं हो पाई होगी। ये बात सत्य है, क्योंकि सभी साधकों को एकदम सिद्धि नहीं मिल पाती। कारण कि ज्ञान अल्प होता है, गुरु उनके पास नहीं हो पाता, और गुरु ना होने के कारण उन्हें अल्प ज्ञान होता है। यूट्यूब की कोई वीडियो देख ली और देखकर उस मंत्र को उठा लिया, उसका जाप किया, कुछ थोड़े बहुत अनुभव हुए, उसका रिजल्ट अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है। तो जाप करने का जो तरीका होता है सिद्धि साधना के लिए, वो कम से कम 1 घंटे से ज्यादा का होता है। ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। अगर आप सोचते हैं कि भाई मैं 15-20 मिनट रोज जाप करके, 15-20 मिनट भगवान की भक्ति करके सिद्धि प्राप्त कर पाऊंगा, साधना प्राप्त कर पाऊंगा, तो ये इतनी जल्दी असंभव नहीं है। कारण कि अगर यदि आपके पाप कर्म बिल्कुल क्षीण हो चुके हैं, तो फिर तो आपकी थोड़ी सी भक्ति से भी भगवान शीघ्र प्रसन्न हो जाएंगे। परंतु यदि आपके पाप, आपको लग रहा है कि भक्ति का कोई असर नहीं हो पा रहा है, तो आपको भक्ति में टाइम देना पड़ेगा, अपनी साधना में टाइम देना पड़ेगा, एक निश्चित संख्या का जाप करना पड़ेगा। उसके लिए कम से कम 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम, कम से कम 2 घंटे आपको जाप करना पड़ेगा अपने इष्टों के मंत्रों का। ज्यादा भी करें तो और अच्छी बात है, क्योंकि साधना का अर्थ ही ये होता है। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल बता दे रहा हूं कि जब नवरात्रि चलते हैं, अभी भी गुप्त नवरात्रि चल रहे हैं, तो जब नवरात्रि चलते हैं, नवरात्रों में बहुत सारे साधक क्या होते हैं, मैं भी उनमें से ऐसा ही करता हूं कि कुछ समय के लिए हम संसार से अपने आप को काट लेते हैं। और जब कुछ साधना करनी होती है तो कुछ समय संसार से हम अपने आप को काट लेते हैं और अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित रखते हुए, वहीं पर रहते हुए, वहीं पर उनकी सेवा करनी और वहीं पर पूरा दिन जाप करना। थक गए, थोड़ी देर आराम कर लिया, भगवान का प्रसाद बना लिया, फिर जाप करना, 2-3 घंटे फिर जाप करना, फिर थक गए, फिर हवन इत्यादि कर लेना। कुल मिलाकर पूरा का पूरा समय भगवान के लिए समर्पित कर देना होता है, भगवान के लिए निछावर हो जाना होता है। हर समय हर घड़ी उन्हीं का ध्यान, बाकी सब कार्यभार के सब उस समय छोड़ देते हैं। तो ऐसी अवस्था होती है साधना, इसको बोलते हैं साधना सिद्धि। इस तरीके से साधना और सिद्धि की जाती है। डेली जो नियम से आप पूजा कर रहे हैं वो पूजा है, सिद्धि साधना नहीं है। सिद्धि साधना के लिए तो कि नियमबद्ध तरीके से आपको साधना करनी पड़ती है। हाँ, ये बात एक अलग है कि कोई देवता, कोई देवी शक्ति, अपनी कुल देवी या इष्ट इत्यादि कोई भी आपकी पूजा भक्ति से प्रसन्न होकर अपने आप आपके पास आ रहा है, अपने आप आपको रास्ता दे रहा है, वो एक अलग चीज है। लेकिन यदि आप किसी की साधना करना चाहते हैं, आपको कोई अनुभव नहीं हो पा रहा, आपको साधना करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा, आपको समय देना पड़ेगा, आपको लंबे समय तक उनका जाप करना पड़ेगा। जाप करने के लिए आगे श्रावण मास आ रहा है। श्रावण मास में इस बार 2 महीने श्रावण मास मिलेगा। और चलो ये तो इसी वर्ष की बात है, लेकिन एक्स्ट्रा समय में नहीं भी मिलवा था, 1 वर्ष ही, 1 महीना ही मान लिया आपको मिलता है सावन का, वर्ष में।
तो भी कोई बात नहीं, सावन का एक बड़ा ही उत्तम महीना आ रहा है। इसमें आप कंटिन्यू प्रतिदिन 2 घंटे जाप करें भगवान शिव के ओम नमः शिवाय मंत्र का। ये सभी पापों को भी क्षीण कर देता है, साथ ही आपको जो इस सिद्धि साधना की आप इच्छा रखते हैं वह भी खोल देता है, वह भी आपके पास उसका असर आना प्रारंभ हो जाता है। लेकिन वही तरीका है कि बहुत सारी वीडियो मैंने इस विषय में बनाई हुई है, आप और वीडियो को देखिए, देखकर आप समझ जाओगे। क्योंकि जाप करने के भी तरीके होते हैं, किस तरीके से किया जाता है, किस तरीके से करना चाहिए, किस तरीके से जल्दी फल मिलता है, कौन सा जाप करना चाहिए और किस स्थिति में करना चाहिए, किस स्थिति में जाप का ज्यादा फल मिलता है। ये सभी चीजें मैंने वीडियो में पहले बताई हुई हैं, आप वीडियो को जाकर देखें। इसमें बताऊंगा तो बहुत लंबी हो जाएगी। तो सिद्धि साधना और भक्ति में ये अंतर होता है, आप समझ गए होंगे सभी भक्तों को। जय श्री राम।